जरिए यहां धमकी दी गई है। और देखिए, इससे पहले कई जो जिलों के सिविल कोर्ट है वहां पर धमकी दी जाती रही और बताया जा रहा है कि बम से उड़ाने की धमकी भागलपुर कलेक्ट्रेट के लिए मिली है। ईमेल के जरिए धमकी दी गई है। संग्रहालय परिसर में बम रखने की धमकी दी गई है। संग्रहालय परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड को यहां पर बुलाया गया है। विकास हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विकास, ये भागलपुर कलेक्ट्रेट ऑफिस को उड़ाने की धमकी, बम से धमकी, क्या जांच आगे बढ़ रही है? इस मेल के बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, ये धमकी जो है मेल के जरिए जो है जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय का जो ऑफिशियल मेल है उस पे ये धमकी मिली है। और धमकी मिलने के बाद जो है पूरे समाहरणालय परिसर को खाली करा दिया गया है। लोगों को मुख्य गेट के बाहर रोका गया है और डॉग स्क्वाड की टीम अभी पहुंची है और बम निरोधक दस्ता की टीम को भी बुलाया गया है। और जिस तरह से लगातार 2 बार सिविल कोर्ट को इससे पहले उड़ाने की धमकी मिली थी और उसके बाद अब समाहरणालय परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ईमेल के जरिए जो है समाहरणालय परिसर में बम होने की बात कही गई थी, जिसके बाद जो है प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। बहरहाल जो है काफी संख्या में यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है और बम स्क्वाड की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम दोनों यहाँ पर जांच पड़ताल कर रही है। जी, तो ये जो ईमेल आया है और क्या कुछ वहाँ मिला भी है संग्रहालय परिसर में? देखिए, अभी तुरंत ये धमकी मिली है और उसके बाद जो है सुरक्षा कर्मी यहाँ पर पहुंचे हैं और अभी जांच पड़ताल जो है वो शुरू ही की गई है, क्योंकि जो जिला समाहरणालय कार्यालय है वो बहुत बड़ा है और काफी संख्या में लोग यहाँ पर काम के लिए आते हैं, जरूरी काम से। तो सभी लोगों को अभी बाहर किया गया है और जांच जो है वो अभी शुरू की गई है। डॉग स्क्वाड की टीम अभी तुरंत पहुंची है, बम निरोधक दस्ता की टीम भी अभी तुरंत पहुंची है और जांच पड़ताल जो है अब शुरू की गई है। अब देखने वाली बात होगी कि इस धमकी के बाद और जांच पड़ताल के बाद क्या बातें सामने आती है। विकास, ये ईमेल किसको भेजा गया है? क्या किसी अधिकारी के मेल पर ये धमकी मिली है? देखिए, सूत्रों की माने तो जो प्रारंभिक जो बातें निकलकर सामने आ रही है कि यह जो धमकी भरा मेल है ये जिला कलेक्ट्रेट के जो ऑफिशियल मेल है उस पर यह धमकी प्राप्त हुआ है, धमकी भरा मेल प्राप्त हुआ है। जी, चलिए, शुक्रिया विकास इस अपडेट के लिए आपका। और कटिहार से बड़ी खबर, जहां पर एक महिला की हत्या कर दी गई है। बताइए जा रहा है कि महिला के पति की हत्या करने की प्लानिंग थी, लेकिन गलती से इस महिला की हत्या की गई है। खबर सामने आ रही कि घर में सोए हुए हालात में हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। घर वालों का आरोप है कि महिला के पति की हत्या के लिए अपराधी आए हुए थे, गलती से महिला को गोली मारी, उसकी मौत हो गई। नकाबपोश अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। बरारी थाना क्षेत्र के मोहना चांदपुर की घटना बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सुब्रत हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। सुब्रत, इन अपराधियों के बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है? कहा यह जा रहा है कि इस महिला के पति को मारने की प्लानिंग थी, क्या पूरी जानकारी? देखिए, जो प्रारंभिक बातें सामने आ रही है उसमें महिला के जो परिजन है, महिला के बहन और उनके जो हस्बैंड है, उन्हीं पर आरोप है कि कुछ पुराना विवाद है। इसको लेकर महिला के जो पति है एहतिशाम हुसैन, उन्हीं को हत्या करने आए थे नकाबपोश। लेकिन इस बीच शरीफा खातून उसी जगह पर सोई हुई थी और गोली मारा गया, जिसमें शरीफा की मौत हो गई। हालांकि पूरा मामला फिलहाल जांच के दायरे में है और जांच के बाद ही पूरा मामला आधिकारिक रूप से हत्या के कारण और हत्यारा कौन था यह साफ हो पाएगा। जी, चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका सुब्रत। बिहार बोर्ड की मैट्रिक की परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इस परीक्षा के शुरुआती दिन ही हंगामे की तस्वीरें अलग अलग जगहों से निकलकर सामने आई। जहां पर परीक्षार्थी लेट पहुंचे तो वो गेट तोड़कर अंदर जाने की कोशिश करने लगे, कहीं दीवार फांदकर वो अंदर जाने की कोशिश करते हुए नजर आए। ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां परीक्षा केंद्र पर देरी से पहुंचे छात्रों की परीक्षा छूट गई। तय समय पर सेंटर का गेट बंद कर दिया गया, जिसके बाद 2 मिनट 4 मिनट की देरी से भी पहुंचे छात्र कोई स्कूल का गेट पीटते रह गए, लेकिन उन्हें एंट्री नहीं दी गई। परीक्षा छूटने की वजह से बच्चे परेशान और रोते दिखे। अभिभावक भी परेशान नजर आए तो कई सेंटर पर छात्रा या छात्र गेट पर चढ़कर या दीवार फांदकर
किसी तरह परीक्षा केंद्र में घुसने की कोशिश करते नजर आए। न्यूज़ 18 बार बार शुरू से ही अपील कर रहा है कि बच्चे समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचे ताकि उनका भविष्य खराब ना हो। इसी महीने की शुरुआत में हुई इंटर परीक्षा में भी पहले दिन कुछ इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली थी। तो ये तस्वीर आपको अलग अलग परीक्षा केंद्रों की दिखा रहे हैं और यही हाल राजधानी पटना की बात करें और नवादा की भी तस्वीर देखिए। आरा, गोपालगंज, सारी जगहों से अधिकांश तस्वीरें ऐसी सामने आई है जहां पर ये छात्र जब लेट से पहुंचे तो इन्हें किन परेशानियों से गुजरना पड़ा है। एंट्री बंद थी, लेकिन एंट्री बंद होने के बावजूद कहीं गेट से फांदते हुए नजर आए तो कहीं दीवार चढ़ते हुए ये दिखाई दे रहे थे। और कुछ और भी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं अलग अलग जगहों के, जहां देखिए गेट पीटते हुए छात्र दिखाई दे रहे हैं कि कोई अंदर से इस गेट को खोल दे, वो परीक्षा हॉल के अंदर जा सके। दीवार फांदते छात्र की भी ये तस्वीर देखिए, गेट पर कैसे ये छात्रा चढ़ रही है ये भी तस्वीर देख लीजिए। तो आज अलग अलग जगहों से, परीक्षा सेंटर से तस्वीरें सामने आई जहां दौड़ते भागते ये बच्चे परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की कोशिश करते नजर आए। परेशान थे, रो रहे थे और परीक्षा छूटने का भी दर्द उनके चेहरों पर साफ झलक रहा था। और इस बीच प्रशासन की भी मौजूदगी वहां थी, जहां अभिभावकों को खदेड़ा गया क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा गेट पर हो गई थी। अनाउंसमेंट लगातार किए जा रहे थे और परीक्षा केंद्र पर भी ये अपील की तस्वीर आपको तक दिखा रहे हैं, जहां अभिभावकों को हटाया जा रहा है, उन छात्रों को हटाया जा रहा है जो लेट से पहुंचे हैं और उनसे बार बार अपील यही की जा रही है कि जो समय था 9 बजे का, उससे पहले आपको आ जाना चाहिए था। के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब बात डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के बड़े ऐलान की, खासकर के मांस बिक्री को लेकर के बड़ा ऐलान किया गया है कि खुले में मांस अब नहीं बिकेगा। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि अब लाइसेंस लेना भी जरूरी हो जाएगा दुकानदारों के लिए और जो भी दुकानदार इस नियम का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मांस दुकानों के लिए लाइसेंस भी जरूरी होगा। सोमवार को विधान परिषद में डिप्टी सीएम ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों दरभंगा दौरे के दौरान कुछ लोगों ने इसकी मांग उठाई थी, जिसके बाद दरभंगा जिला प्रशासन को इस दिशा में निर्देश दिया गया और उसका असर भी दिखा है, जिसके बाद अब पूरे बिहार में खुले में मांस की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। इसके साथ साथ वहां से गुजरने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, ना ही जनभावना आहत हो, इसका ध्यान रखना होगा। मांस बिक्री के व्यवसाय से जुड़े दुकानदारों की अनुज्ञप्ति की जांच कर वैध अनुज्ञप्तिधारी दुकानदारों को उपयुक्त स्थल शेल्टर होम में स्थानांतरित करने तथा अवैध अनुज्ञप्ति विहीन दुकानदारों के विरुद्ध नियम संगत कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। दरभंगा जिला प्रशासन ने निर्देश का पालन करते हुए अवैध मांस बिक्री पर रोक भी लगाई है। महोदय, ये अच्छी बात है महोदय। दरभंगा के तर्ज पर हम राज्य के सभी नगर निकायों में अवैध मांस की बिक्री पर रोक, वैध अनुज्ञप्तिधारी दुकानदारों को उपयुक्त स्थल शेल्टर होम में स्थानांतरित करने, निर्देश जारी करने और स्वच्छ शहर की कल्पना को साकार करने के लिए हमने आग्रह किया है महोदय, ताकि नगर निकाय के क्षेत्रों में स्वच्छता, जन स्वास्थ्य, नगर की व्यवस्था सुदृढ़ होने के जन भावना सुनिश्चित हो सके। तो देखिए, खुले में मांस बिक्री पर रोक को लेकर के कांग्रेस ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का समर्थन किया है, तो बाकी जो विरोधी दल के सदस्य हैं उन्होंने कहा है कि ये ठीक नहीं है। आज कह रहे खुले में मांस नहीं बिकना चाहिए, तो मांस कहाँ बिकेगा? एसी के रूम में? अगर मांस लोगों को खाने का आजादी है तो उसको खरीदने की आजादी होगी, और उनको बहुत ज्यादा मांस के बिक्री पर है तो मैं तो उनको चुनौती देते हुए मैं कहना चाहता हूं कि देश के अंदर जितने बूचर खाना है, सबसे बड़े जो बूचर खाना है वो 1 to 20 में ज्यादा जो है वो उन्हीं के दल से जुड़े हुए हैं या आरएसएस से जुड़े हुए लोगों का। पहले उनको तो बंद करें, तब ना इसके बारे में कोई बात करें। ये सरकार को तय करना है किसको कहां बेचना है, नहीं बेचना, इस सरकार को तय करना है। सही है, जो नियम कहता है, जो कानून कहता है, नियम के आधार पर, नियम पर आदमी को चलना चाहिए। खुले में चाहे कोई भी जाति हो, धर्म हो, किसी को आहत नहीं होना चाहिए। जो भी काम होना चाहिए पर्दे के आड़ में होना चाहिए, पर्दा में लोग करे, खुले में नहीं करे। सही बात बोले, सच्चाई है, सही है। आम लोग चाह रहा है जो मांस मछली खुले में बिकता है वो कभी भी हाइजेनिक तो होता नहीं है।
सड़क के डस्ट वगैरह और कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर भिनभिनाते रहते हैं, वही लोग खरीद के खाते हैं। तो निश्चित रूप से उसको एक अथॉरिटी के अंदर, एक लाइसेंस के अंदर लाया जाएगा, ताकि आम लोग जो खाने वाले लोग हैं उनका स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हुए, ये बहुत बड़ा सरकार का निर्णय है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। दिवंगत रामविलास पासवान को बेचारा कहे जाने के बाद से अब सियासत तेज हो चली है। खबर यह है कि अब एलजेपी-आरवी के जो विधायक हैं वो लगातार इस घटनाक्रम का विरोध कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन पर वो बैठ गए हैं और माफी की मांग भी कर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के विधायक विधानसभा में धरने पर बैठ गए। ये लोग आरजेडी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव इस शब्द के लिए माफी मांगने की अपील कर रहे थे। एलजेपी-आरवी के विधायकों ने आरोप लगाया कि दलितों का अपमान ही आरजेडी की संस्कृति रही है। एक ही मांग पर, एक ही जीत पर अड़े हैं, आरजेडी के लोग माफी मांगे। आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति थी कि रामविलास पासवान, बिहार विधानसभा में रामविलास पासवान को लेकर की गई टिप्पणी के बाद जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम जो विधायक हैं वो इस वक्त एक ही मांग पर, एक ही जीत पर अड़े हैं कि आरजेडी के लोग माफी मांगे। आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति थी कि रामविलास पासवान को बेचारा शब्द कहकर संबोधित किया गया और सदन में आरजेडी के जो विधायक हैं कुमार सर्वजीत, उनके द्वारा बयान दिया गया, जिस पर अब नाराजगी जताई जा रही है। कल भी सदन के अंदर इस पर हंगामा हुआ और आज सदन के बाहर तमाम जो विधायक हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के, वो अपने हाथों में देखिए इस तरीके से तख्ती लेकर के इस मांग पर, इस जिद पर अड़े हैं कि माफी मांगनी होगी। तेजस्वी यादव माफी मांगे, आरजेडी के जो विधायक जिन्होंने टिप्पणी की रामविलास पासवान पर, वो माफी मांगे। हमारे नेता संस्थापक प्रोफेसर रामविलास पासवान जिस तरह से, जिस भाषा का प्रयोग किया गया है, वो हम लोग को बहुत उस पर दुखी है और पूरी मेरी पार्टी, पूरे मेरे नेता के चाहने वाले लोग बहुत दुखी हैं। अब ये नेता प्रतिपक्ष जो तेजस्वी यादव जी हैं, उनसे हम लोग मांग कर रहे हैं कि वो सदन में आवे, इसी माने, और जो उनके विधायक ने वक्तव्य दिया है उस पर माफी मांगने का काम करें, तभी हम लोग अपना विरोध वापस लेंगे। माफी मांगना ही पड़ेगा। आप लोगों का कहना है कि दलितों का अपमान हो रहा है। हम लोग के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को बेचारे शब्द का इस्तेमाल किया। राजद का यही संस्कार है कि दूसरे को नीचे दिखाने का। हम लोग मांग करते हैं कि उनका मूर्ति भी लगे। तो बिल्कुल देखिए इस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है और खास करके यहाँ पर आरजेडी से माफी मांगने की यहाँ पर बात की जा रही है। तमाम जो विधायक हैं वो इस वक्त यहाँ पर देखिए धरने पर बैठ चुके हैं। हम तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बिहार विधान परिषद में जितने भी विधायक हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठ चुके हैं। सबके हाथों में अलग अलग तख्ती है और एक ही मांग इनकी है कि जिस तरीके से रामविलास पासवान को लेकर टिप्पणी की गई, उसके बाद अब जो आरजेडी के जो विधायक हैं, जो सांसद हैं या फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, वो माफी मांगे। तो ये तस्वीर हम बिहार विधानसभा से दिखा रहे हैं, जहां पर जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के जो तमाम विधायक हैं वो इस वक्त धरने पर बैठे हुए हैं और इनकी मांग है कि आरजेडी के द्वारा माफी जब तक के लिए नहीं मांगी जाती है तब तक के लिए ये यूं ही आंदोलन करते रहेंगे। कैमरा सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो एक तरफ एलजेपी-आरवी के विधायक माफी की मांग आरजेडी से कर रहे हैं तो दूसरी तरफ आरजेडी के भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि बेचारा कहने में आपत्ति क्या है। असल में एलजेपी के जो लोग हैं, जो विरोध कर रहे हैं, जो आवाज उठा रहे हैं, वो बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। और बेचारा कोई शब्द संसदीय नहीं होता है। कोई भी चीज होता है कि अगर बेचारे गांधी जी रहते तो आज जो देश की स्थिति है उससे उनको काफी तकलीफ होती। इस तरह से लोग बोलते हैं, वही बोला गया है, उसमें कहीं दो राय नहीं है। ये लोग अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए सब आंदोलन और मंत्री बनने के लिए कुछ लोग बेचैन हैं। और देखिए खबर नालंदा से है, जहां पर बड़ा सड़क हादसा सामने आया है और इस सड़क हादसे में 3 की मौत हो गई है। कुछ लोग घायल भी बताए जा रहे हैं और जिनका इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है। खबर ये सामने आ रही कि
एकंगरसराय जहानाबाद मुख्य मार्ग पर यह हादसा हुआ। कठार पुल के पास एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस भीषण दुर्घटना में कार सवार 3 चचेरे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इधर घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो ये नालंदा से खबर है, जहां पर 2 घायल हैं, इलाजरत हैं। 3 की मौत इस हादसे में हो गई है। बताया जा रहा है कि टक्कर काफी जोरदार थी, कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। एकंगरसराय जहानाबाद मुख्य मार्ग पर यह हादसा होता है। कठार पुल के पास एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होती है, डिवाइडर से जा टकराती है। सब मसौड़ी से तिलक में गए थे एकंगरसराय के पास। अच्छा। और सुबह जब उधर से भोर में 3 बजे लौट रहे थे तो कोई आगे से ट्रक आया, अचानक से इनको चकमा दिया। अच्छा। और चकमा के दौरान है जो गाड़ी है जो अनबैलेंस हो गया और एक पुल है तिलहाड़ा के पास में पुल है, उस पुल में जाकर टक्कर मारा। अच्छा। इसमें 2 वो है जो स्पॉट डेथ कर गया, सोनू और रोहित है जो स्पॉट डेथ कर गया। और 2 लड़का, एक उदय था और एक गुल्लू नाम का लड़का था जो पीएम से रेफर किया। और बोकारो से बड़ी खबर है, जहां पर बच्चा चोरी की अफवाह की घटनाएं लगातार सामने आ रही है और इस अफवाह के दौरान कई जो निर्दोष लोग हैं वो फंस जाते हैं, वो भीड़ के शिकार हो जा रहे हैं। और कुछ ऐसा ही मामला एक बार फिर से सामने आया है, जहां 6 महिलाओं को लोगों ने घेर लिया और देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए गांधीनगर थाना की पुलिस और बेरमो बीडीओ तुरंत मौके पर पहुंचे और सूझबूझ से महिलाओं को भीड़ से सुरक्षित बाहर निकाला और थाने ले जाकर पूछताछ शुरू की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बेरमो बीडीओ ने मामले को संदिग्ध बताया है और उचित कार्रवाई करने की बात कही है। बता दें कि महिलाएं यूपी के जौनपुर की बताई जा रही हैं। वहीं पुलिस ने आम लोगों से अफवाहों से बचने और कानून को अपने हाथों में नहीं लेने की अपील की है। तो बातचीत के क्रम में जैसा ये लोग जो बता रही है, तो इनका कहना है कि इलाज के क्रम में हमने यहाँ बेरमो आई, तो वो सही जगह बता नहीं रही कि किसके यहाँ इलाज के लिए आई, किस वैद्य या किस डॉक्टर के यहाँ। ये अलग अलग किस्म की मतलब जवाब दे रही नहीं। ये जांच का विषय है, पुलिस अपना काम करेगी। अभी ये लोग जो है भीड़ से सुरक्षित बचा के ले आया गया पुलिस के द्वारा। बहुत बड़ी दुर्घटना होने से यहाँ के थाने के थानेदार और पुलिस कर्मियों ने जो है काम किया है। तो मैं ग्रामीणों से और लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि इस तरह के लोग अगर संदिग्ध दिखाई दे तो तुरंत के तुरंत आप जो है पुलिस और प्रशासन को इसकी सूचना दें। पुलिस और प्रशासन अपना इस पर काम करेगी, जांच करेगी और अगर उसमें कोई गड़बड़ी पाई गई तो उस पर कार्रवाई की। अगर आपको जन्म प्रमाण पत्र चाहिए तो आपको 200 से 500 रुपए का चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है बेतिया से, जहां पर पंचायत सचिव पर आरोप लगा है और वीडियो भी एक सामने आया है जिसमें वो ये पैसे मांगते हुए, पैसे लेते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रमाण पत्र अगर बनाना है तो इसके लिए ये पैसे आपको देने होंगे। वीडियो मझौलिया प्रखंड के सरिस्वा पंचायत सचिव मनोज कुमार का है, जहां वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के लिए ग्रामीणों से पैसे लिए जा रहे हैं। मोहर लगाने और दस्तावेज जारी करने के लिए 200 से 500 रुपए तक की मांग हो रही है। ग्रामीणों ने पंचायत सचिव के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। हालांकि इस वायरल वीडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता है। तो ये पंचायत सचिव की तस्वीर देखिए, जहां वो पैसे की मांग कर रहे हैं, मोहर लगवाना हो, दस्तावेज जारी करना हो, इसके लिए वो गांव वालों से पैसे मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि 200 से 500 रुपए तो आप दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा, जन्म प्रमाण पत्र आपको मिल जाएगा। और देखिए जम्मू के आरएसपुरा से खबर है, जहां पर बाल गृह और बाल कैदियों को लेकर के एक सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां बताया जा रहा है कि वो जवानों पर ही हमला कर बैठे और इस पूरे मामले को लेकर के काफी देर तक यहां पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन होम में बंद नाबालिगों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर अचानक हमला कर दिया। अफरा तफरी वहां मच गई। शाम 5:15 के आसपास बाल सुधार गृह में बंद कैदियों ने मौके पर तैनात सुरक्षा कर्मियों पर फायरिंग कर दी।
वो तो गनीमत रही कि कैदियों का निशाना चूक गया, अगर निशाना नहीं चूकता तो अंजाम कुछ और ही होता। वही मौके पर अफरा तफरी के बाद तीनों आरोपी फरार भी हो गए। गोलीबारी में 2 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस बाल गृह की, और जहां पर देखिए ये जवानों पर हमला करते हुए कैदी नजर आ रहे हैं। ये सिर्फ हमला ही नहीं करते हैं, यहां से फरार भी हो गए। बताया जा रहा है कि इनका निशाना चूका और निशाना चूकने की वजह से ये बड़ा हादसा होते होते ही बचा है। हालांकि जवान फिर भी घायल बताए जा रहे हैं। देखिए वो हाथ से हथियार निकालते हैं और हथियार निकालकर सीधे फायरिंग करते हैं। फायरिंग के बाद से ये जवान बचते हुए वहां से भागते हुए नजर आ रहे हैं और ये बेखौफ होकर फायरिंग कर रहे हैं। तो जम्मू पुलिस के अनुसार फरार हुए तीनों नाबालिगों में 2 पाकिस्तानी नागरिक हैं। उनकी पहचान पंजाब के एहसान अनवर और मुजफ्फराबाद के मोहम्मद सुनाउल्लाह के रूप में की गई है। तीसरा आरोपी करणजीत सिंह उर्फ गुग्गा बताया जाता है, जो आरिसपुरा के दबलेहर इलाके का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक ये तीनों एक मामले में जुवेनाइल होम में बंद थे। जम्मू पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। फरार आरोपियों की तलाश के लिए स्पेशल टीमें बनाई गई हैं। ये टीमें अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही है और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। सीमावर्ती इलाका होने की वजह से सुरक्षा कर्मियों, सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इन 3 कैदियों में जो 2 पाकिस्तानी हैं उनके संपर्क किसी संगठन से हो सकते हैं। ऐसे में सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सख्त है। पुलिस का कहना है कि तीनों को जल्द पकड़ लिया जाएगा और पूरे मामले की गहराई से जांच की जाएगी। और देखिए आज साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और सूर्य ग्रहण के दौरान कई सावधानियां भी लोगों को बरतनी होती है। इसको लेकर के कई मान्यताएं भी होती है। अलग अलग राशियों पर इसका अलग अलग प्रभाव भी पड़ता है। और इस सूर्य ग्रहण को लेकर के जो जानकारी सामने आ रही है कि शुरुआत इसकी दोपहर 3:26 पर होगी और समापन शाम के 7:57 पर होगा। यह ग्रहण कुंभ राशि और घनिष्ठा नक्षत्र में लग रहा है, लेकिन भारत में दिखाई नहीं देगा। बता दें कि सूतक काल भी लागू नहीं होगा। ग्रहण के दौरान रिंग ऑफ फायर का अनोखा दृश्य बनेगा जो भारत से नहीं दिखेगा। कुल मिलाकर इसकी अवधि 4 घंटे 32 मिनट की होगी। इस सूर्य ग्रहण के दौरान एक खास नज़ारा भी देखने को मिलेगा जो करीब 2 मिनट 20 सेकंड तक रहेगा। इसी वक्त चंद्रमा सूर्य के लगभग 96% हिस्से को ढक देगा। सूरज का सिर्फ बाहरी किनारा ही चमकता हुआ नजर आएगा। जब यह स्थिति बनेगी तो आसमान में ऐसा दृश्य दिखेगा जैसे सूर्य के चारों ओर चमकती हुई आग की गोल अंगूठी बन गई हो। इसी वजह से इसे रिंग ऑफ फायर कहा जा रहा है। हालांकि भारत से यह खूबसूरत नज़ारा दिखाई नहीं देगा। और देखिए मुंगेर से इस बीच बड़ी खबर है, जहां गार्ड से गलती से उसका बंदूक गिरा और गोली चल गई। बताया जा रहा है कि एक गोली लगने से युवक घायल हो गया है। कोतवाली के बेकापुर का यह मामला सामने आया है। गार्ड को हिरासत में लिया गया है। गार्ड का हथियार भी जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि गार्ड की बंदूक गिरने से ये गोली चल पड़ी। कोतवाली के बेकापुर का यह मामला है। गार्ड को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ हो रही है कि आखिर कैसे ये लापरवाही हुई, गोली कैसे चल गई। गार्ड का हथियार फिलहाल जब्त कर लिया गया है। अरुण हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर है। अरुण, इस गार्ड के हाथ से बंदूक छूटी कैसे, बंदूक गिरी कैसे, क्या पूरा मामला सामने आया है? मिली है उसके अनुसार जो गार्ड थे वो किसी बैंक के गार्ड हैं और अपने साथ वो दोनाली बंदूक जो है हमेशा रखते हैं और दोनाली बंदूक जो है वो लोडेड था और गार्ड के अनुसार वो गैस का चिट्ठा कटाने गया हुआ था और गैस के चिट्ठा कटाने के क्रम में ही वो जो बंदूक जो है उसके कंधे से फिसली और नीचे गई और उससे गोली चल गई। गोली चलने से हुई पास में एक व्यक्ति था जिसके पाँव में छूते हुए गोली निकल गई। बाल ये बात ये हुई कि कोई हताहत नहीं हुआ, किसी को खास ज्यादा गोली नहीं लगी, लेकिन जो युवक है वो घायल हुआ। घायल के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसका इलाज है। और वहीं पुलिस ने गार्ड को भी हिरासत में ले लिया है और बंदूक को भी अपने कब्जे में ले लिया है। जी शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका।